आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पोइट एंड इट्स टाइप कि पोइट क्या होते हैं और उनके कितने टाइप है, वो कितने प्रकार के हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड कवि कम फ्रॉम द रूट प्लस कवि प्लस वारना। जो ये वर्ड है कवि पोइट, ये कहाँ से आया है, रूट प्लस कवि प्लस वारना। ठीक है। ए पोइट नीड बोथ प्रतिभा एंड व्युत्पत्ति इक्वली। जो एक पोइट है ना, उसको प्रतिभा की और व्युत्पत्ति की इक्वली अमाउंट में ज़रूरत होती है। ए ट्रू पोइट इज़ फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ बोथ। जब एक ट्रू पोइट है बनता है, वो कब बनता है, जब इन दोनों की यूनियन होती है। किसकी? प्रतिभा की और व्युत्पत्ति। ठीक है। पोइट्स आर ऑफ थ्री काइंड। जो पोइट्स है वो तीन प्रकार की हैं, शास्त्र कवि, काव्य कवि एंड उभय कवि। और ए पोइट प्रोफिशेंट इन बोथ शास्त्र एंड काव्य। हमने आपको बताया कि जो पोइट्स है वो तीन टाइप के हैं, शास्त्र कवि, काव्य कवि एंड उभय कवि। आगे पढ़ते हैं। साम्य देवा पोजेस्ड दैट उभय कवि इज़ द मोस्ट सुपीरियर फॉलोड बाय काव्य कवि एंड देन बाय शास्त्र कवि। जो साम्य देव है वो कहते हैं कि जो उभय कवि है ना, वो सबसे मोस्ट सुपीरियर है और वो सबसे पहले काव्य कवि के थ्रू फॉलो किए गए और उसके बाद शास्त्र कवि के थ्रू। बट जो राजशेखर है वो रिफ्यूज़ करते हैं ये कह के कि दैट ईच काइंड ऑफ पोइट इज़ डिस्टिंक्ट इन हिज ओन वे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो पोइट है वो वर्ड है ये कवि, ये कहाँ से आया, रूट प्लस कवि प्लस वारना। उसके बाद हमने बताया कि जो कोई भी पोइट होता है वो इन दोनों की यूनियन से बनता है, प्रतिभा और व्युत्पत्ति की वजह से। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि जो पोइट्स है वो तीन प्रकार के होते हैं, शास्त्र कवि, काव्य कवि एंड उभय कवि। और फिर हमने पढ़ा कि जो साम्य देव है वो पोजेस्ट करते हैं कि जो उभय कवि है ना, वो सबसे मोस्ट सुपीरियर है। एक तो काव्य कवि है, शास्त्र कवि है और उभय कवि है। जो थर्ड वाले हैं, जो उभय कवि है वो मोस्ट सुपीरियर है। सबसे पहले तो उनको काव्य कवि ने फॉलो किया, उसके बाद शास्त्र कवि ने। ठीक है। उसके बाद बात आई है राजशेखर की। राजशेखर रिफ्यूज़ करते हैं दिस बाय सेइंग दैट ईच काइंड ऑफ पोइट इज़ डिस्टिंक्ट इन हिज ओन वे। वो कहते हैं कि हर एक टाइप का जो पोइट है वो अपने आप में ही अलग है। इन दिस वे, इस तरह हम कह सकते हैं, शास्त्र कवि विद सीरियसनेस कंपोजेज poetry suffused with रस and ध्वनि, and a काव्य कवि through an aesthetic charm over harsh logical and technical subject. Also उभय कवि being adept at both kind of expression should be considered superior. यहाँ पे ना ये तीनों जो काव्य कवि, शास्त्र कवि एंड उभय कवि, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि हम कह सकते हैं जो शास्त्र कवि है ना विद सीरियसनेस कंपोजेज। जो शास्त्र कवि है ना वो सीरियसनेस के साथ क्या करते हैं, एक पोइट्री को कंपोज करते हैं जिसके अंदर रस और ध्वनि होती है। और दूसरी तरफ जो काव्य कवि होती है, सबसे पहले हमने शास्त्र कवि के बारे में पढ़ा कि शास्त्र कवि क्या करते हैं, सीरियसनेस के साथ एक पोइट्री को कंपोज करते हैं, उसके अंदर रस और ध्वनि होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो काव्य कवि है वो एस्थेटिक चार्म डाल देते हैं, यानी कि सौंदर्यात्मक आकर्षण डाल देते हैं किसी भी हार्श लॉजिकल और टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है। लास्ट है हमारे उभय कवि। उभय कवि क्या करते हैं, इज़ ए काइंड ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी कंसिडर सुपीरियर। वो इस तरह के वो करते हैं अडेप्ट एट बोथ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। वो दोनों टाइप के एक्सप्रेशन, शास्त्र कवि वाले भी और काव्य कवि वाले भी, दोनों टाइप के एक्सप्रेशन, यानी कि सीरियसनेस एंड एस्थेटिक चार्म डालने वाला, ये दोनों टाइप के एक्सप्रेशन कौन यूज़ करते हैं, उभय कवि। ठीक है। शास्त्र एंड काव्य कवि आर म्यूचुअली एसोसिएटेड एंड बेनिफिशियल टू ईच अदर। जो शास्त्र कवि और जो काव्य कवि है वो एक दूसरे के म्यूचुअली है और वो एक बेनिफिशियल है एक दूसरे के लिए। इफ़ ए पोइट इज़ प्रोफिशिएंट इन शास्त्र एज कॉम्पोजिशन बिकम मार्क विद सीरियसनेस एंड एक्सीलेंस विद ओनली नॉलेज ऑफ शास्त्र। ये कह रहे हैं कि अगर एक पोइट है जिसको ना शास्त्र के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और वो कंपोज करता है कोई पोइट्री सीरियसनेस के साथ एंड एक्सीलेंट विद ओनली नॉलेज ऑफ शास्त्र, मतलब कि पहले बात तो इन्होंने ये कही है कि जो पोइट है वो प्रोफिशेंट करता है एक शास्त्र, हिज कॉम्पोजिशन बिकम मार्क विद सीरियसनेस। एक पोइट है वो अपनी कॉम्पोजिशन लिखता है सीरियसनेस के साथ, तो वो एक्सीलेंट है। एंड द एक्सीलेंट विद ओनली नॉलेज ऑफ शास्त्र, ये किस वजह से हुई, क्योंकि उसको शास्त्र की नॉलेज थी। ओनली वन कैन नॉट बिकम ए पोइट।
और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं अगर किसी को ना सिर्फ शास्त्र की क्या एक्सीलेंट नॉलेज है, ठीक है, बट उसको ना उसके अंदर सीरियसनेस नहीं है, वन कैन नॉट बिकम ए पोइट, तो वो पोइट नहीं बन सकता। विद ओनली नॉलेज ऑफ काव्य, सिर्फ काव्य की नॉलेज से ही कोई क्या नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। ए पोइट लैक इन सीरियसनेस, क्योंकि उसके अंदर सीरियसनेस की कमी होगी। शास्त्र कवि, जो हमने काव्य कवि पढ़े, फिर शास्त्र कवि, फिर उभय कवि। जो हमारे शास्त्र कवि है उसके 3 टाइप हैं। कंपोजर्स ऑफ शास्त्र, यूजिंग काव्य इन शास्त्र, यूजिंग शास्त्रिक टेनेंट इन काव्य। जो हमारे शास्त्र कवि हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कंपोजर्स ऑफ शास्त्र, यूजिंग काव्य इन शास्त्र, यूजिंग शास्त्रिक टेनेंट इन काव्य। एक बार दोबारा बताती हूँ। जो शास्त्र कवि है वो 3 प्रकार के हैं। कंपोजर्स ऑफ काव्य, यूजिंग काव्य इन शास्त्र, एंड थर्ड वन इज यूजिंग शास्त्रिक टेनेंट इन काव्य। उसके बाद काव्य कवि है जो वो 8 प्रकार के हैं, ठीक है। रचना कवि सीरीज में कर लेंगे। देखो, रचना आर से, रस कवि, रचना कवि, रस कवि, शब्द कवि, शास्त्र अर्थ कवि, ठीक है। उक्ति कवि, मार्ग कवि, अर्थ कवि, अलंकारा कवि। हो गए सारे। देख, रचना कवि, आर से रचना कवि और आर से रस कवि, शब्द कवि, शब्द अर्थ कवि, ठीक है, शास्त्र अर्थ कवि, ठीक है। उसके बाद ए से अर्थ कवि, ए से अलंकारा कवि, उक्ति और मार्ग, ठीक है। जो काव्य कवि है उसके 8 टाइप है, जो शास्त्र कवि है उसके 3 टाइप है। उसके बाद है शब्द कवि, आर ऑफ 3 काइंड। जो शब्द कवि है वो 3 प्रकार के हैं। नामा कवि, आख्याता कवि, नामा आख्याता कवि। हमने टाइप्स पढ़े हैं। काव्य कवि वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। कंपोजर्स ऑफ काव्य, यूजिंग शास्त्र इन काव्य, एंड थर्ड वन इज यूजिंग शास्त्रिक टेनेंट इन काव्य। फिर हमने पढ़ा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो शास्त्र कवि है वो 3 प्रकार के, जो काव्य कवि है वो कितने प्रकार के? 8 टाइप के हैं। और कौन से? रस कवि, आर से रस कवि, आर से रचना कवि, अर्थ कवि, अलंकार कवि, शब्द कवि, शास्त्र अर्थ कवि, मार्ग कवि, उक्ति कवि। शब्द कवि है वो 3 प्रकार के हैं। नाम कवि, आख्याता कवि, नामा आख्याता कवि। अलंकार कवि आर ऑफ 2 काइंड्स। जो अलंकार जो कवि है वो 2 प्रकार के। शब्द अलंकार कवि, अर्थ अलंकार कवि। जो अलंकार जो कवि है वो 2 टाइप के है। शब्द अलंकार कवि एंड अर्थ अलंकार कवि। ए पोइट हु possessed 2 or 3 qualities is called कनिकथा। जो एक पोइट है जो पोजेस करते हैं 2 या 3 टाइप की क्वालिटीज़, उनको कहते हैं कनिकथा। अलंकार कवि कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार छोड़ दूंगी। काव्य विद्या स्नातकाज, ये हमारे वो कवि होते हैं जो किसी गुरुकुल के अंदर जाते हैं अटेन करने के लिए, पोइटिक परफेक्शन सीखने के लिए, पोइटिक मीटर्स, फिगर ऑफ स्पीच एक्सेट्रा इज कॉल्ड काव्य विद्या स्नातकाज लाइक स्कूल। तो हम किसी स्कूल के अंदर जाते हैं, किसी गुरुकुल के अंदर जाते हैं और जो पोइटिक्स की जो कंपोजिशंस होती हैं, मैट्रिक, फिगर ऑफ स्पीच, उनको हम सीखते हैं। इनको हम कहते हैं काव्य विद्या स्नातकाज। सेकंड है हमारा हृदय कवि। हृदय कवि वो होते हैं मतलब कि जो पोइट्री तो कंपोज करते हैं सीक्रेटली, छुप छुप के, बट वो डज़ नॉट डिस्क्लोज इट आउट, बट वो उसको बाहर नहीं लेके आते, हेजिटेशन की वजह से, फियर ऑफ फॉल्ट की वजह से। फाइंडिंग इज ए हृदय कवि। वो कौन से होते हैं हमारे? हृदय कवि कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है बट वो हेजिटेशन या फियर ऑफ फॉल्ट की वजह से बाहर नहीं आते। थर्ड है हमारा अन्य प्रदेशी कवि, द वन हु रीड आउट हिज आउन कॉम्पोजिशन प्रोक्लेमिंग इट एज अनदर पोइट आउट। वो ऐसे कवि होते हैं जो मतलब कि खुद की ही कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि ये किसी और अन्य पोइट की है। किस वजह से कहते हैं? वो फियर ऑफ फॉल्ट की वजह से। ये भी इनकी तरह ही होते हैं, बट ये कैसे होते हैं? ये अन्य ऐसे हमें साउंड आ रही है कि वो दूसरों को प्रोक्लेम कर देते हैं कि किसी और की पोइट्री है, ठीक है।
ये किस वजह से करते हैं? फियर ऑफ फॉल्ट की वजह से। फाइंडिंग इज एन अन्य प्रदेशी कवि, ठीक है। फोर्थ हमारा सविता कवि। द वन हु फॉलो ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लासिकल पोइट एज ए मॉडल एंड कंपोज अकॉर्डिंगली एज इज ए सविता। ये कौन से पोइट होते हैं जो फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर, एक विशेष प्रकार की स्पेसिफिक क्लास पोइट्री को एज ए मॉडल एंड कंपोज अकॉर्डिंग टू इज ए सविता। मतलब कि ये ऐसे कवि होते हैं जो मतलब कि किसी विशेष क्लासिकल पोइट के अकॉर्डिंग कंपोज करते हैं। आगे हमारे घतामना कवि। द वन हु कंपोजेज एज डिफ्यूज्ड एंड स्कैटर रादर देन इन ए सिंगल सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड घतामना पोइट्स। ये कहते हैं कि ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो डिफ्यूज़ करते हैं, स्कैटर कर देते हैं चीज़ों को, इसकी बजाय कि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट के ऊपर बात करें, वो ना अपनी पोइट्री को ज़्यादा फैला देते हैं, बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, और जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करते, ना कोई थीम निकल के आते। वो कौन से? हमारी घतामना कवि। नेक्स्ट है हमारे महाकवि। महाकवि कौन से होते हैं? द वन हु कंपोज एन इम्पोर्टेंट एंड एंटायर एसे और पोइट्री इज़ कॉल्ड महाकवि। द वन हु कंपोजेज एन इम्पोर्टेंट एंड एंटायर ऐसे। महाकवि वो होते हैं जो एक एंटायर ऐसे लिख देते हैं या फिर कोई और क्या कर देते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं, वो होते हैं हमारे महाकवि। कवि राजा। कवि राजा यानी कि कवियों के राजा, इससे पता चल रहा है कि ये सबसे बेस्ट होंगे। द वन हु हैज़ ए कैपेबिलिटी टू कंपोज एपिक। ये ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? एबिलिटी होती है कि वो कंपोज कर सकते हैं, एपिक्स महाकाव्य तक लिख सकते हैं। द अदर फॉर्म ऑफ नरेटिव, और जो अदर फॉर्म्स है नरेटिव की, डिफरेंट लैंग्वेज की, वेरियस स्टेट्स की, ऑफ इमोशंस इज़ कॉल्ड कवि राजा। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, और ये क्या है? नंबर्स में बहुत ही कम है। जो बेस्ट होते हैं वो तो कम ही होते हैं। आगे हमारा अविशिका कवि। अविशिका कवि। द वन हु परफेक्ट हिज पोइटिक फैक्चुअलिटी बाय मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस इज कॉल्ड अविशिका कवि। अविशिका कवि वो होते हैं जो इंस्ट्रक्शन एडवाइस की हेल्प से पोइट्री को लिखते हैं। 9th हमारा अविच्छेदी कवि। द वन हु कैन quickly composed on an subject whatsoever is called अविच्छेदी कवि। अविच्छेदी कवि वो होते हैं मतलब कि चुटकियों में क्विकली कोई भी टॉपिक उठाया, कोई भी सब्जेक्ट उठाया और उसके ऊपर पोइट्री लिख देना, अविच्छेदी कवि। लास्ट वन है हमारा समक्राम्यता कवि। द वन हु यूज द स्पेल्स एंड पावर एसोसिएटेड विद सरस्वती ऑन यंग अनमैरिड गर्ल एंड boys and make them compose is called समक्राम्यता कवि। समक्राम्यता कवि वो होते हैं जिनके ऊपर मतलब कि सरस्वती का वास होता है। ये स्पेशली अनमैरिड यंग गर्ल्स होती हैं और वो मतलब कि यूज़ द स्पेल्स एंड पावर, और वो स्पेलिंग्स और या फिर जादू लगा लो और जो पावर्स है उसको यूज़ करके क्या करते हैं? पोइट्री लिखते हैं, उसको हम कहते हैं समक्राम्यता कवि। आगे बढ़ते हैं। आचार्य से दैट ए पोइट शुड इवेलुएट हिमसेल्फ। जो आचार्य कहते हैं जो पोइट है उसको खुद को इवेलुएट करना चाहिए। ही शुड बी एबल टू साइज अप द एक्सटेंट ऑफ हिज आउन नॉलेज। उसको ना जो उसका एबिलिटीज़ है उसको साइज अप करना चाहिए, ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। एक्सटेंड his competence in a particular language, the interest of the pupil and the king at that particular moment। और जो उनकी जो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से द किंग एट द पर्टिकुलर मोमेंट, जिसकी वजह से वो किसी पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर किंग बनेंगे, महारत हासिल कर लेंगे। द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिज पैटर्न। जो भी उनके एरियाज़ है जिसमें भी उनका इंटरेस्ट है और उसके अंदर वो अपनी महारत हासिल कर लेंगे, उसमें अपनी पोइट्री लिखेंगे। कीपिंग द अबव इशू इन माइंड, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनको माइंड में रखते हुए वी शुड देन टेक अप एन अप्रोप्रिएट एंड फेवरेबल लैंग्वेज फॉर पोइट्री कंपोजिशन। इस तरह हम कह सकते हैं कि हमें एक अप्रोप्रिएट फेवरेबल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए पोइट्रिक कंपोजिशन के लिए। या वारिया राजशेखरा से दैट ऑल दिस इंजेक्शन आर
of a poet belong to a particular region. For non-regional poet, all language are one as he has an equal राइट इन ऑल लैंग्वेज। ये कह रहे हैं कि जो पोइट होता है उसके ऊपर पूरा राइट है, वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपनी लिख सकता है पोइट्री को। द पोइट रेफर टू यूज़ रीजनल डायलैक्ट ड्यू टू देयर स्पेसिफिक अबोर्ड इन पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। द पोइट्स आर ऑफ 4 काइंड। जो पोइट्स है वो 4 टाइप के होते हैं। द पोइट हु एंटर डीप कवर एंड इन ए स्टेबल state of mind compose poetry and refer to as अशुरम्य पास्या। ऐसे कवि होते हैं जो मतलब कि किसी डीप स्टेज के अंदर जाके कॉम्पोजिशन करते हैं। सेकेंड वन है द पोइट हु क्रिएट पोइट्री ओनली ड्यू टू विश एंड डिज़ायर एक्सप्रेस बाय पीपल बट डज नॉट रिमेन कोलेक्ट इन माइंड एज रेफर टू एज ए निशाना कवि। ये कह रहे हैं कि ऐसे कवि होते हैं जिनकी बस विश होती है, एक डिज़ायर होती है कि वो भी अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करें, बट उनके अंदर कोई मतलब कि इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती उनके माइंड के अंदर पोइट्री के बारे में। इनको हम कहते हैं निशाना कवि। द पोइट हु, थर्ड वन हमारी, द पोइट हु यूज हिज टाइम फॉर स्पेसिफिक वर्क। ऐसे पोइट होते हैं जो अपने टाइम का यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए एंड ओनली ओकेजनली एट एन अपॉर्चुनेट मोमेंट कंपोज पोइट्री। और ये किसी स्पेशल ओकेज़न मोमेंट पे ही क्या करते हैं, पोइट्री लिखते हैं। रेफर टू एज ए धत्वासरा पोइट्स। फोर्थ वन हमारे द पोइट हु टेक्स अप ए सब्जेक्ट इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड कंपोज अकॉर्डिंग टू इज रेफर टू एज ए प्रयोजोजानिका। ऐसे कवि होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट को लिखते हैं अकॉर्डिंगली इज रेफर, जैसे भी उनको दिया हुआ होता है। इन इंडियन पोइटिक स्कॉलर्स हैज़ डिफरेंट पॉइंट व्यू सो दैट फॉर्म डिफरेंट स्कूल्स। जो डिफरेंट पोइटिक स्कॉलर्स हैं उनका व्यूज़ है तो उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कूल्स हैं। 6 स्कूल हैं, रस स्कूल, ध्वनि स्कूल, अलंकारा स्कूल, व्यक्ति कवि, विरोक्ति कवि, अभिछेदी कवि। थैंक यू सो मच।